हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम धाम परिवार में। आपको नई क्लास से शुरुआत करते हैं। हमने देखा था कल हमारे इवेंट में हमने अपने साइंस का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और आज हमारी क्लास शुरू से स्टार्ट होगी, जिसमें साइंस के हम सारे तीनों पोर्शन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से, क्लियरिटी से और अच्छे पॉइंटों से और आपकी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए, चीज़ों को कवर करते हुए सारी साइंस को यानी पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर हम बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि साइंस में क्या क्या पोर्शन और पूरा अपना सिलेबस बता दिया था, पाठ्यक्रम जितना था सारा कंप्लीट करा दिया था कल के इवेंट में। अब हमारी आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सभी जुड़ जाइए। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान की अगर हम बात करें विज्ञान की यानी साइंस, साइंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से देखो, साइंस हमने देखा था कल, अपनी फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायो थी। इनके हमने तीनों के जो पाठ्यक्रम देखे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं साइंस हमारी होती क्या है। सबसे पहले ये देखो साइंस होती क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से समझना, अगर हम बात करें जो हमारा साइंस है यानी जो विज्ञान है, ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है बी प्लस ज्ञान। इसका जो अर्थ हो जाता है, इसका जो अर्थ हो जाता है मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। अगर हम कहें कि हमारी विज्ञान क्या होती है, यानी कि ये दो अपने जो हम हिंदी में पढ़ते हैं संधि विच्छेद, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। बी प्लस ज्ञान, इसका अर्थ हो जाता है विशेष ज्ञान। अगर हम बात करें, यहाँ से एक शब्द हमें देखने को मिलता है साइंस। एक शब्द हमें देखने को मिलता है साइंस। आपने देखा होगा एक शब्द हमें देखने को मिलता है साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो ये भी पूछा जाता है जो साइंस है ये किस भाषा का शब्द है। साइंस सबसे पहले याद रखना यह है ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के साइंटिया से बना है। ये साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए जो विज्ञान होता है इसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान होता है। और जो साइंटिया शब्द होता है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जानना। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे चलें तो विज्ञान में सबसे पहले अगला पॉइंट ये पूछा जाता है कि बताओ कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है साइंटिया, तो बताओ इसकी विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। विज्ञान की परिभाषा बता दो भाई, परिभाषा क्या होगी। तो देखो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो देखो ये होता है कि ऐसे मान लो, परिभाषा बाद में बताएंगे। यानी कि ये बोले कि ग्रीक भाषा के साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ क्या हो गया? जानना। अगर अगर पूछे इसका मूल अर्थ क्या है, मूल अर्थ, इसका जो मूल अर्थ है वो है प्रकृति, प्रकृति प्लस प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ इसका मूल अर्थ है। अगर हम बात करें इसका मूल अर्थ क्या है, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ इसका मूल अर्थ है। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें यहां से देखो मूल अर्थ क्या है, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ। अब हम बात करते हैं साइंस को। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस को। अगर हम यहाँ देखें विज्ञान को, विज्ञान को
विज्ञान को यानी कि तीन भागों में बांटा गया था। आपको पता होगा, हमने कल भी बताया था आपको, तीन भागों में बांटा गया था इसको। पहला का जो भाग था वो था भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अगर हम बात करें भाई, इसका पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या था? भौतिक विज्ञान था। अगर हम यहां से देखें, पहला जो था हमारा वो भौतिक विज्ञान था। दूसरा हमने पढ़ा था जो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक। तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अपना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा था हमने, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसे हम बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स, इसे बोलते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, और इसे बोलते हैं हम बायोलॉजी, ठीक। अगर हम बात करें, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भौतिक विज्ञान के जनक कौन बोले जाते हैं, और रसायन विज्ञान के जनक कौन बोले जाते हैं, और जीव विज्ञान के जनक कौन बोले जाते हैं। तो यहां से पॉइंट करके लिख लीजिए। अगर एग्जाम में कभी पूछ दे आपसे कि बताइए भौतिक विज्ञान के जो पिता बोले जाते हैं यानी फिजिक्स के, तो पहले तो आपको जानते होंगे न्यूटन है। पहला तो आप जानते होंगे न्यूटन है। दूसरे यानी पूछे आधुनिक पिता कौन है? आधुनिक, आधुनिक पिता कौन है इसके? तो आपने नाम जानते होंगे, आधुनिक पिता अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, ये आधुनिक पिता हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, यहां से अगला पॉइंट पूछेगा कि बताइए बताइए केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो याद रखना एंटोनी। एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। एंटोनी लेवोसियर, ये इनके केमिस्ट्री के पिता थे। अगर हम बात करें बायोलॉजी की बात करें तो ये अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। यानी कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भौतिक विज्ञान की बात करें तो यानी फिजिक्स के पिता कौन बोले जाते हैं? न्यूटन बोले जाते हैं। आधुनिक पिता कौन बोले जाते हैं? जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। रासायनिक विज्ञान की बात करें यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो एंटोनी लेवोसियर बोले जाते हैं इसके पिता, और जो जीव विज्ञान के थे वो अरस्तु थे, ठीक है। अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। अगले हम पॉइंट पे अगर हम बात करें, अब बात करते हैं फिजिक्स। अगर हम बात करें विज्ञान की, यहां से बात करें विज्ञान की, विज्ञान की अगर शाखा की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया था। शाखा की बात करें तो दो भागों में बांटा गया था। पहला अगर याद रखना, पहला जो पॉइंट था याद रखना, पहला याद रखना पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान, ठीक। और दूसरा याद रखना जीव विज्ञान, ठीक। अगर हम बात करें भौतिक जो विज्ञान थी इसकी शाखा को दो भागों में बांटा गया था, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर बात करें इसका जो वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण पूछ ले तो वर्गीकरण में याद रखना, इसका जो वर्गीकरण किया था वो हमारे किया था अरस्तु जी ने। किसने किया था? अरस्तु जी ने, ठीक है। किसने किया था? अरस्तु जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा
कि बताइए इसकी भी दो शाखाएं हैं, इसकी भी दो दो शाखाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसकी दो शाखाएं हो गई। पहली तो याद रखना अपनी फिजिक्स, फिजिक्स, दूसरी हो गई केमिस्ट्री, दूसरी हो गई केमिस्ट्री। इसकी अगर दो शाखाओं की बात करें, इसकी जो दो शाखाएं हैं, पहली तो आपको पता होगा जंतु विज्ञान, यानी कि पहली जो शाखा है जूलॉजी, जूलॉजी यानी बोल सकते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और दूसरी जो शाखा है वो है बॉटनी, बॉटनी। अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अगर हम बात करें जो पहली शाखा थी उसे पदार्थ विज्ञान में बांटा गया, जिसमें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आती है। इसके बाद अरस्तु जी ने दूसरी जो शाखा बनाई थी वो बनाई थी जीव विज्ञान, जिसमें ये बोला गया कि एक हम बांटेंगे जो जंतु विज्ञान जिसे जोलॉजी बोलते हैं, दूसरी हम जो बांटेंगे वो है वनस्पति विज्ञान जो बॉटनी। अगर यहाँ से हम अगर बात करें, इनके जो हमने फादर भी लिखाए हैं फिजिक्स के, जो अभी इससे पहले हमने आपको यहाँ बताए थे। देखो पिता न्यूटन थे इनके, आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इनके एंटोनी लेवोसियर और जीव विज्ञान के अरस्तु थे। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे इनके पिता तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको एक चीज बताएंगे कि जो वनस्पति विज्ञान है इसके फादर हम आपको बताएंगे। इसके फादर लिख लेना, इसके जो फादर हैं वो हैं, आपको पता होगा थियोफ्रेस्टस। इसके जो पिता हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये हैं इसके पिता थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने क्या किया था, ये बॉटनी का अध्ययन किया था। और पता होगा इन्होंने 500 प्रजातियां बताई थी, जो पौधे होते हैं पेड़ पौधों को 500 प्रजातियां बताई थी। और ये भी इनके शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अब हम अगली बात करें, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट। अब हमारा जो पहला जो शाखा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बात करें फिजिक्स की, यानी कि भौतिकी, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक। अगर हम बात करें इसकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखो सबसे पहले ये बोला जाता है जो फिजिक्स है, ठीक। यानी कि अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स से यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। फिजिक्स से आपको पता होगा कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स के या बारे में क्या बताना है, यानी कि फिजिक्स किस शब्द से बना है, फिजिक्स के पिता कौन बोले जाते हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो देखो फिजिक्स में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये याद रखना, इसकी अगर हम बात करें तो ये फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स ये जो शब्द है, फिजिक्स ये जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के आपके फ्यूसिस से बना है, फ्यूसिस, फ्यूसिस से, ठीक है, सॉरी, फ्यूसिस से, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ से
भौतिक विज्ञान की अगर बात करें, फिजिक्स शब्द ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थों का व्यापक अध्ययन। इसका जो अर्थ है व्यापक अध्ययन, ठीक है, व्यापक अध्ययन। तो सबसे पहले हमने चीज समझी कि जो हमारा फिजिक्स है ये फ्यूसिस शब्द से बना, फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से बना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों का व्यापक अध्ययन। अगले पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए इसके पिता कौन बोले जाते हैं, इसके पिता। तो बताओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फिजिक्स के पिता कौन बोले जाते हैं। तो पिता याद रखना आपके न्यूटन, यानी जो न्यूटन साहब हैं ये इसके पिता बोले जाते हैं। और इन्होंने 1687 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम आप जानते होंगे। क्या नाम था बताओ भाई, कमेंट करके बताओ क्या नाम था। तो आपने नाम सुना होगा प्रिंसिपिया। सॉरी, प्रिंसिपिया। इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, प्रिंसिपिया। आपको पता होगे कि जो न्यूटन के नियम दिए गए हैं, न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम, तो वो भी कहाँ दिए गए, याद रखना प्रिंसिपिया में दिए गए। गति के नियम की बात करें तो वो कहाँ दिए गए, प्रिंसिपिया में, ठीक है। अगली हम बात करें तो जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब को इस वजह से इसका पिता बोला क्योंकि इन्होंने बहुत सारी खोजें की और जो बहुत सारे नियम दिए, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया, फिजिक्स का पिता कहा गया। बायोलॉजी यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स का, यानी कि अगर बात करें तो जनक किसे बोला जाता है, याद रखना न्यूटन को, ठीक है। अगले देखो पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट ये पूछता है कि बताइए आधुनिक पिता किसे बोला जाता है। आधुनिक आधुनिक पिता। तो देखो कभी एग्जाम में पूछ दे बेटा तो बताइए आधुनिक पिता किसे बोला जाता है। तो याद रखना अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो याद रखना ये आधुनिक पिता बोले जाते हैं। इन्होंने एक ऊर्जा से संबंधित समीकरण दिया था E बराबर mc², यानी कि याद रखना इन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच जो संबंध बताया था वो किसमें बताया था, E बराबर mc², जहां c बराबर प्रकाश की चाल है, जो आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ E है जो एनर्जी यानी ऊर्जा है, m एक द्रव्यमान है, इनके बीच वो जो संबंध बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने वो था E बराबर mc²। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक हमने समझा फिजिक्स में कि सारी चीजें फिजिक्स में क्या क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। अब हम परिचय पढ़ लिया फिजिक्स का। अब हम जो आते हैं वो आते हैं हमारा पहला जो अध्याय हो गया। पहले अध्याय की हम बात करें तो देखो पहला अध्याय हमारा रहेगा, पहला अध्याय मापन मापन और मात्रक, ठीक, याद रखना ये हमारा पहला अध्याय है, मापन और मात्रक, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये हमें बताना ज़्यादा सही लगा। पहला चैप्टर, आ जाओ भाई आ जाओ, ठीक। देखो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, ये हमारा रहेगा चैप्टर 1। तो सबसे पहले हमें देखो इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं।
तो सबसे पहले हमें पढ़नी है इसमें टॉपिक की बात करें, टॉपिक 1 हो गया। टॉपिक 1 पढ़ना भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। ठीक है, पहला हमें टॉपिक इसमें पढ़ना है भौतिक राशियां। टॉपिक जो हमारा दूसरा रहेगा इसमें, टॉपिक इसमें हमारा जो दूसरा रहेगा भौतिक राशियों की बात, इसके बाद हमें पढ़नी है सदिश अदिश राशियां, सदिश अदिश राशियां। ठीक है, इसके बाद सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, अगले अगर टॉपिक की बात करें हम, इसमें हमें पढ़ने तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने हैं मूल मात्रक, मात्रक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वैसे तो जो भौतिक राशियां दिख रही हैं इसी में हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन अलग अलग की बात करें तो पहले हमें भौतिक राशियां समझनी है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिर इसके बाद हमें सदिश अदिश समझना, फिर इसके बाद हमें मूल मात्रक समझना, या हम पहले मूल मात्रक समझ लेंगे उसके बाद सदिश अदिश समझ लेंगे। भौतिक राशियां ये हमारी क्या है, यही पहले चैप्टर रहेगा, इसमें हमारी ये चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर हम बात करें, यहाँ हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशियां। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालना भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। अब देखो, अब हमें पढ़नी है भौतिक राशियां। अगर हम भौतिक राशियों से बात करें तो देखो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भौतिक राशियों से पूछे जाती हैं कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो क्या होती हैं भौतिक राशियां। तो देखो, भौतिक राशियां हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 प्रकार से भौतिक राशियां। सबसे पहले 2 प्रकार से भौतिक राशियां पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हमें 2 प्रकार से भौतिक राशियां पढ़नी है। पहली मापन, सॉरी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन, मापन या मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर। ठीक, अगर हम बात करें जो हमें पहली जो भौतिक राशियां पढ़नी है वो मापन या मात्रक के आधार पर। दूसरी जो हमें राशियां पढ़नी है, आपने देखा होगा कि दूसरी जो राशियां होती हैं वो हमें पढ़नी है दिशा, दिशा प्लस परिमाण, दिशा प्लस परिमाण। परिमाण के आधार पर, के आधार पर। ठीक, तो सबसे पहले इनकी बात करें तो इनमें भी हमें कुछ चीजें पढ़नी है। मापन की अगर बात करें, मात्रक के आधार पर, मापन के आधार पर बात करें तो फिजिक्स को यानी राशियों में 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से कौन कौन सी, देखो सबसे पहले समझो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखो 3, देखो कौन कौन सी हैं। पहली तो मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां। ठीक, इसके बाद व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। ठीक, इसके बाद हमें पढ़नी है पूरक राशियां, पूरक राशियां। ठीक है, तो देखो यहां से समझ में आया कि मात्रक के आधार पर या मापन के आधार पर जो हमें राशियां पढ़नी वो 3 प्रकार से, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अब हम बात करें दिशा और परिमाण के आधार पर पूछें तो ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी देख लो, ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है,
तो यहाँ से देखो दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। पहली लिख लो सदिश राशि, सदिश राशियां, सदिश राशियां, और एक हम पढ़ते हैं अदिश राशियां, अदिश राशियां। ठीक है, तो देखो यहां तक समझ में आया। अगर हम भौतिक राशियों को हमने देखो दो वर्गों में बांटा, पहले मापन और मात्रा के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। अगर मापन के आधार पर बात करें तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां होती हैं। इसके बाद दिशा और परिमाण के आधार पर हम बात करें तो सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाते हुए चलते चलते रहना है, और ये चीजें आपके हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं बेटा। ठीक है, याद रखना, कितने भी आपके एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं हों और जहां साइंस का वेटेज है तो वहां पे ये भाई आपकी पूछी जाएंगी। याद रखना, ये पहला ही चैप्टर है जो आप कभी रेलवे का एग्जाम भी देते हो, कई एग्जाम देते हो, जो भी बड़े एग्जाम होते हैं, पहला चैप्टर तो उसमें सिलेबस में पहले ही बताया गया होता है आपका यूनिट, और क्या बताया जाता है, मात्रक यानी कि इकाई, और मापन यानी बोल देते हैं आप मापन या मात्रक बोल देते हैं। ठीक है, जो भी होती हैं सारी चीजें आपके पहले चैप्टर में दिखाई दे रही। अब हम बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब हमें पढ़ना है भौतिक भौतिक राशियों में हमने बता दिया। अब हमें पढ़ना है क्या, पहले मूल राशियां हो गई। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, हेडिंग डालो भौतिक राशियां, हेडिंग डालना भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। ठीक, अगर हम बात करें जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो भौतिक राशियां होती हैं, बताओ इनके बारे में भाई कुछ बताओ। कभी पूछ दे एग्जाम में कि बताइए भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, बोलिए भाई। तो देखो अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो यहाँ पे पहली जो परिभाषा होती है, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, या बोल सकते हैं देखो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, वे राशियां होती हैं या वह भौतिक गुण होता है, वह भौतिक गुण होता है, गुण होता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, माध्यम से संकेतक मान यानी कि संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से पूछ दे कभी एग्जाम में कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं या वह भौतिक गुण होता है जिसके माध्यम से संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है। अब संख्यात्मक मान प्रदर्शित किसका किया जाता है, तो यहाँ से पॉइंट लिखना, जो संख्यात्मक मान, जो संख्यात्मक मान, जो संख्यात्मक मान पदार्थों का, संख्यात्मक मान पदार्थों का प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे एग्जाम में कि बताइए भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं या वह भौतिक गुण होता है
जिसके माध्यम से संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है। अब बताइए किसका संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है, तो याद रखना संख्याओं के मतलब पदार्थों की संख्यात्मक यानी संख्यात्मक मान पदार्थों का प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनका यानी कि संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। यानी कि अब हम उदाहरण में देखें तो उदाहरण में याद रखना, उदाहरण में जैसे आप कभी बाजार जाते हो 5 kg आलू लाते हो, तो देखो यहाँ ये संख्यात्मक मान दिखा रहा है और उसके साथ एक मात्रक लगाया है, ये संख्यात्मक मात्रक बताता है। ठीक है, जब हम मात्रक की बात करेंगे तब मात्रक में आएंगे। अभी हम भौतिक राशियों की बात करें, 5 किलोग्राम यानी आलू, या आप 2 kg चीनी लेने गए, या आप 5 लीटर दूध लेने गए, ठीक, या 5 लीटर दूध लेने गए, तो इसमें राशियां आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं, तो राशियां देख लीजिए। जैसे अगर राशि की बात करें तो यहाँ पे अगर हम राशियों की बात करें तो देखो राशियां लिख लो यहाँ पे, जैसे बल, जैसे बल हो गया, आवेग हो गया, आवेग हो गया, ठीक, बल आवेग, ये सारी आपकी जो राशियां होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। ठीक है, सबसे पहले भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं या वह भौतिक गुण होता है जिसके माध्यम से संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है, और वो भी किनके, पदार्थों का संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें बोलते हैं हम भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों की बात करें तो आप जब कभी मार्केट जाते हो तो कोई चीज आप क्या आलू उसमें तो लाते नहीं है लीटर में, तो उनको संख्यात्मक मान दिखाने के लिए उनके लिए मात्रक बनाए गए थे, जैसे केजी, लीटर, ठीक है, मीटर, ये सारी चीजें आपको हम जब हम लोग मात्रक डिस्कस करेंगे तो वहां पे सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 kg आलू हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या है, एक संख्यात्मक मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम देखते हैं मात्रक क्या होते हैं। सबसे पहले हम मात्रक पढ़ते हैं। मात्रक याद रखना, सबसे पहले मात्रक, एक बार देख लो, अगर नोट कर लो पहले आप एक बार देख लो, नोट कर लिया हो तो नोट कर लो पहले आप इनको, ठीक है। क्या कर लिया नोट। अब हम बात करते हैं मात्रक की बात कर, मूल राशियों की बात करते हैं, या मात्रक पहले बता दें, सबसे पहले मात्रक बता दें, फिर इसके बाद हम लोग मूल राशियों पे चलेंगे। ठीक है, मात्रक की बात करें तो देखो मात्रक बताओ क्या होती है मात्रक। तो सबसे पहले मात्रक की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होते हैं, बताओ मात्रक क्या होते हैं भाई, कमेंट करिए सभी लोग, बताइए। तो देखो अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक, मात्रक याद रखना, किसी भी किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को, मात्रक किसी भी भौतिक राशि को संकेतक, संकेतक, मात्रक किसी भी भौतिक राशि को संकेतक, संकेतक मान के द्वारा द्वारा प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शित करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। यानी कि जो मात्रक होते हैं वो किसी भी भौतिक राशि को संकेतक मान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे हम मात्रक बोलते हैं। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक के जो प्रकार होते हैं, आपको पता होगा कि जो मात्रक के प्रकार होते हैं, मात्रक के प्रकार की बात करें मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार जो होते हैं वो हमें 3 प्रकार से मिलते हैं, या वैसे खासकर तो 2 ही होते हैं, 3 नहीं पढ़ो, पहले 2 ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो होता है उसे बोलते हैं हम मूल मात्रक, मूल मात्रक, ठीक। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम बात करें इन दोनों की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए जो मूल मात्रक क्या होते हैं, तो याद रखना इनका संबंध मूल राशियों से होता है, मूल राशियों से होता है, ठीक। यानी इनका जो संबंध होता है वो किससे होता है? मूल राशियों से होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मात्रक के प्रकार कितने, 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो होते हैं जिनका संबंध मूल राशियों से होता है, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, ठीक। तो कभी एग्जाम में पूछ दे कि बताइए जो मूल मात्रक क्या होते हैं जिनका संबंध हम मूल राशियों से देखते हैं। जैसे कभी हमने देखी थी मूल राशियां, आपने भी पढ़ी होंगी, पहले भी पढ़ा होगा कि हमारी जो टोटल मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं, और उनके मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। उनके साथ जो संबंध दर्शाते वो मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है कि यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं उनके सहयोग से जो चीजें ऐड होती हैं वो इनके सहयोग में वो चली जाती हैं सारी व्युत्पन्न मात्रक में। व्युत्पन्न मात्रक जैसे कोई भी हमें किसी चीज का मात्रक निकालना है, जैसे हम अगर बात करें आयतन की बात करें, आयतन की अगर हम आयतन की बात करें तो इसका वो जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। तो देखो ये जो मूल मात्रक में अगर जाओगे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और आयतन की बात करें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो इसका जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। तो देखो व्युत्पन्न मात्रक में जब हम जाएंगे, अगर हम आयतन की बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक में, तो ये किसकी सहायता ले रहा है? तो याद रखना ये इसकी सहायता ले रहा है, ठीक है। याद रखना ये किसकी सहायता ले रहा है? मूल मात्रक की, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम मूल राशियां पढ़ते हैं तो उनका भी ऐसा ही होता है, जो मूल राशियां होती हैं वो 7 होती हैं, और उनकी जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो उन्हीं की सहायता से बनती हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हम बात करें जो राशियां हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे मूल राशियां। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियां, ठीक है। अगर हम मूल राशियों की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि बताइए मूल राशियां क्या होती हैं। देखो मूल राशियों की अगर हम बात करें तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। मतलब कह सकते हो मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो एक प्रकार से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये खुद में एक समूह है, मतलब एक परिवार है। इनकी संख्या टोटल 7 है। ये खुद में एक परिवार है, इन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। वो सातों जो हैं वो बोल सकते हैं या तो ये 7 बहनें हैं, याद रखना ये 7 बहनें हैं, ये एक साथ रहती हैं और इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। जो भी कार्य होते हैं ये अपने एक साथ कर लेते हैं।
तो यानी कि ये मूल राशियां 7 होती हैं, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम व्युत्पन्न राशियां पढ़ते हैं तो व्युत्पन्न राशियों में क्या होता है, उन्हें किसी दूसरी राशियों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें किन की जरूरत पड़ती है, मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। तो हम अगर बात करें तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं, तो लिख लो मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं, वे 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 भौतिक वे भौतिक राशियां हैं, वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें, यहाँ से लिख लो, जिन्हें किसी, या सरल भाषा में लिख लो, वे भौतिक राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। और याद रखना, इनको इनको किसी, ऐसे वो लिख सकते हैं, इनको किसी भी अन्य अन्य राशियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, सहायता की, अन्य राशियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना, नहीं होती है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए मूल राशियां क्या होती हैं, तो मूल राशियां भी भौतिक राशियां होती हैं जो स्वतः स्वतंत्र होती हैं और किसी अन्य भौतिक राशियों की सहायता ये नहीं लेती हैं। याद रखना, वे क्या 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 कहलाती हैं, मूल राशियां। अब हम बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मूल राशियों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है। तो टोटल देखो संख्या याद रखना, इनकी जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है, ये क्या होती है, टोटल 7 होती है। कितनी संख्या होती है, 7 संख्या होती है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, मूल राशियों की जगह मूल मात्रक भी पढ़ लेते हैं इसके साथ। हम लोग एक दूसरे को अटैचमेंट करके पढ़ेंगे। जैसे हम मूल राशियां पढ़ेंगे तो मूल मात्रक पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे, पूरक राशियां पढ़ेंगे तो पूरक मात्रक पढ़ेंगे। तो आपको दोनों की चीजों को अटैचमेंट मिलता रहेगा और आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब हम बात करें, यहां से देखो, अगर हम बात करें मूल मात्रक, बताओ तो यहां बता दें। तो पहली देखो कौन सी होती है, पहली होती है, अगर चाहो तो लिख लो, पहली होती है लंबाई, लिख लो यहाँ पे, लंबाई। दूसरी होती है द्रव्यमान, और जो तीसरा होता है वो होता है समय, और जो चौथा होता है वो होता है तापमान। इसके बाद पांचवा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसके बाद छठवीं होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक, इसके बाद सातवीं होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो देखो, तो याद रखना, मूल राशियां हमारी टोटल कितनी होती हैं, मूल राशियां टोटल हमारी 7 होती हैं। पहली होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हम बात करते हैं मूल मात्रक की, बात कर लें। अगले हम पॉइंट पे चलते हैं, मूल मात्रक। ठीक है, देखो मूल मात्रक क्या होती है हमारी, मूल मात्रक। ठीक, मूल अगर मात्रक की बात करें तो यहां से क्वेश्चन जैसे पूछता है, फिर से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं।
मूल मात्रक। ठीक, मूल मात्रक की अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक बता दो भाई, बताओ, है किसी को पता? कमेंट करिए भाई। तो देखो, मूल मात्रक अभी हमने बताए थे कि जिनका संबंध मूल राशियों से होता है उनका क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं जिनका संबंध मूल राशियों से दर्शाया जाता है या मूल राशियों के साथ संबंध बताया जाता है, वो क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। याद रखना, जो मूल मात्रक होते हैं ये भी उनके घरेलू वस्तु, जैसे मान लो 7 लोग थे, वो 7 सिस्टर थी, तो भाई उनकी कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए। तो उनके पहचान के लिए क्या किया गया, 7 मात्रक बनाए गए। कौन कौन से मात्रक बनाए गए वो हम सारे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो इनका जो संबंध होता है, याद रखना, ये मूल राशियों, ये मूल राशियों, ये मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि ये मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं और इनका संबंध, या बोल सकते हैं इनका संबंध मूल राशियों के साथ होता है, मूल राशियों मूल राशियों के साथ होता है, साथ होता है। ठीक, कभी एग्जाम में पूछ दे कि बताइए मूल राशियों की सहायता कौन करते हैं, तो मूल मात्रक करते हैं। या मूल मात्रकों का संबंध किन के साथ होता है, मूल राशियों के साथ होता है। या बताइए मूल मूल राशियां जो हैं किसकी सहायता से व्यक्त की जाती हैं, तो मूल मात्रकों की सहायता से। अगर हम बात करें तो इनकी अगर संख्या की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनकी टोटल संख्या क्या होती है। तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 7 होती है। क्या होती है, 7 संख्या होती है। अभी हमने देखो बताई थी, जैसे यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे गलत जगह पे हो गई टच। देखो, अगर हम बात करें यहाँ लिख लो संख्या अच्छे से। ठीक, यानी कि अगर बात करें मूल राशियों की संख्या, बात हमने बताई थी 7, ऐसी मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी है, 7 होती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी होती है। तो देखो, देख लो एक बार, ग्राफ बना लो। अगर हम मेन लिखें मूल मात्रक, यहाँ लिख लो मूल राशियां, पहला, यहाँ लिखना मूल राशियां, मूल राशियां। ठीक, दूसरा लिखना है यहाँ मूल मात्रक, और यहाँ तीसरा लिखना बीमा, यानी कि यह संकेत बोल सकते हैं, संकेत। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें टोटल हमने संख्या कितनी बताई थी, टोटल हमने इनकी संख्या बताई थी 7। पहली हमने बताई थी पहली जो हमने बताई थी वो थी लंबाई। अगर लंबाई का मात्रक देखोगे क्या होगा, मीटर। ठीक, यानी कि स्मॉल एम से इसे प्रदर्शित करेंगे, और इसे लंबाई यानी जो बीमा होगी वो इसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। संकेत क्या होगा, कैपिटल एल। ठीक है, दूसरी जो हमने बताई थी वो बताई थी हमने द्रव्यमान। ठीक, दूसरा जो हमने बताया था मूल राशि द्रव्यमान। ठीक, दूसरा देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान। अगर हम बात करें इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम।
ग्राम, या इसको हम लिख सकते हैं केजी में। ठीक, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, केजी में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता होगा इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो हम पढ़ते हैं समय, तीसरा जो मूल राशि होती है वो पढ़ते हैं हम समय। इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, यानी कि इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। और हम बात करें तो यहाँ पे इसे कैसे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। चौथी जो राशि आती है वो आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, आपको पता होगा विद्युत धारा को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो होता है वो होता है आई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? आई। अगर हम बात करें, अब हम बात करें यहाँ से, तो देखो पांचवी जो हमारी मिलती है देखने को, आपको पता होगा तापमान। तापमान, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन, ठीक है। अगर हम बात करें, इसे लिख सकते हैं हम केल्विन, लिख सकते हैं इसे सी डी। ठीक है, यहाँ पे ई से। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो और करें इसको, नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब देखो हम बात करें, छठवीं जो हम पढ़ते हैं वो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जिसे आप यानी मात्रक बोलते हैं इसे कैंडेला, या सॉरी इधर केल्विन का ये कर लो। ठीक है, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई थोड़ा, ये कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैंडेला, इसे जो प्रदर्शित करते हैं सी डी से। ठीक है, यहाँ के कर लेना। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, सी डी, और यहाँ पे लिख लेना सी। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट एक हमने बचा है, देख लेना इसको, ये है सातवां, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसको पता होगा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल होता है इसका मात्रक, और जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एन से। ठीक है, तो ये हमारे थे मूल राशियाँ। यानी कि अगर मूल राशियों की बात करें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है जिसका संकेत होता है एल, और यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत होता है कैपिटल एम। समय का मात्रक सेकंड होता है, कैपिटल टी होता है इसका। विद्युत धारा एम्पियर यानी कि आई होता है इसका। विद्युत यानी कि तापमान केल्विन के होता है इसका। और ज्योति तीव्रता कैंडेला सी डी यानी सी होता है इसका। पदार्थ की मात्रा ये मोल यानी कि एन होता है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ये हमारी थी मूल राशियाँ, और हमने मूल मात्रक भी पढ़ लिए थे। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कल हम मिलते हैं फिर से अपनी नई क्लास में, और हम लोग कल जो शुरू करने वाले हैं अपने यानी कि मूल मात्रक जो बता चुके हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक मात्रक, पूरक राशियाँ, सदिश, सदिश, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे।
तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। तो सबसे पहले देखो हम आपको ये दिखा दें शुरू से जो हमारी चीज़ें कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, विज्ञान को यानी कि बहुत अच्छे से समझा था हमने जब इवेंट हुआ था कल हमारी क्लास का, जिसमें हमने विज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पिता की बात करें इनके तो न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और एंटोनियो लेवोसियर और अरस्तू। ये सारी चीज़ें हमने आपको कल इवेंट में भी बता दी थी और आज भी सारी चीज़ें हम आपको ये बता रहे। अगली हम बात करें तो विज्ञान की जो शाखा का वर्गीकरण वो अरस्तू ने किया था और विज्ञान को दो भागों में बांटा था। पहला पदार्थ विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अगर इनके पिता की बात करें तो आपको हम ये तीन चीज़ें तो बता चुके थे, यानी कि जो जूलॉजी हैं इनके भी पिता जो बोले जाते वो अरस्तू हैं। बहुत अच्छे से पता होगा, बायोलॉजी के पिता भी अरस्तू हैं। इसके बाद वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने आगे चीज़ें जब पढ़ी, भौतिक विज्ञान फिजिक्स पे आए तो फिजिक्स क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो फ्यूसिस से बना है। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों का व्यापक अध्ययन, यानी जो भी हमारे भूमंडल में जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, हम फिजिक्स के अंतर्गत। इसके जो पिता बोले जाते हैं वो न्यूटन बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया, बहुत सारी चीज़ों का खोज की है, सारी चीज़ों को दर्शाया गया। इस वजह से इन्हें बोल दिया गया भौतिक विज्ञान का क्या, पिता। लेकिन सीमा यहीं तक चीज़ें समाप्त नहीं हुई। इनसे भी बड़े एक व्यक्ति आगे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने ऊर्जा सापेक्षता का सिद्धांत दिया E बराबर mc²। और इन्होंने बताया कि जो द्रव्यमान और जो द्रव्यमान है ऊर्जा के बीच का संबंध जो बताया, इसकी वजह से इन्हें क्या हुआ कि आधुनिक पिता माना गया। फिजिक्स का क्या माना गया, आधुनिक पिता। इसके बाद हम बात करते हैं मापन और मात्रक। ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें हमने बताया था भौतिक राशियां पढ़ेंगे, टॉपिक दूसरा सदिश राशियां पढ़ेंगे, मूल मात्रक पढ़ेंगे। लेकिन कोशिश ये आती कि जो चीज़ें हम शुरू से पढ़ के चले उनको एक साथ क्रम से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मापन या मात्रक के आधार पर हम बात करें तो मूल राशियां, पहली जो मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि, तीसरी पूरक राशि। यानी मापन या मात्रक के आधार पर बोल दिया जाए कितने प्रकार की राशि होती हैं, तो तीन प्रकार की। बताओ बेटा कौन सी, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अगर दिशा और परिमाण के आधार पर बोल दिया जाए तो कितने प्रकार की, सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे चलें तो भौतिक राशियों में हमने देखा कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, वह भौतिक गुण होता है जिसके माध्यम से संख्यात्मक मान ज्ञात किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। किसका किया जाता है, पदार्थों का। ये चीज हमने बताई थी कि अगर पूछ दिया जाए भौतिक राशियों से क्या किया जाता है तो याद रखना भौतिक राशियों से पदार्थों की संख्यात्मक मान ज्ञात की जाती है। उदाहरण की बात करें, हम बात करें तो जैसे आप कोई चीज खरीदने जाती हो तो या तो वो आप कोई दूध खरीदने जाते हो तो वो लीटर में होता है, कोई चीज अगर आलू खरीदने जाओगे तो वो किलोग्राम में मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपके संख्यात्मक मान के साथ दर्शाते हैं, इस वजह से इन्हें संख्या भौतिक राशियां बोला जाता है। अब अगर हम बात करें भौतिक राशियों में आप पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक में हमने देखा कि मात्रक किसी भी भौतिक राशि को संकेतक मान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो मात्रक होते हैं वो किसी भी भौतिक राशि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, संकेतक मान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, इनका संबंध मूल राशियों से होता है। और व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वो बोले जाते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, ये चीजें हमने कंप्लीट की थी। इसके बाद हमने बताया थी मूल राशियां। मूल राशियां आपको बताया था स्वतंत्र होती हैं और ये क्या अन्य राशियों की सहायता से इनको अन्य राशियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इनकी संख्या की बात करें टोटल 7 होती हैं, ये 7 बहनें होती हैं जिनकी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखो 7 कौन कौन सी होती हैं। पहले हमने बताई थी लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये टोटल 7 मूल राशियां हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, अब इसके साथ हमने मूल मात्रक पढ़े थे कि ये मूल मात्रक क्या होते हैं, जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, मूल राशियों की सहायता के साथ ये संबंध रखते हैं, उन्हें बोलते हैं मूल मात्रक। इनकी भी संख्या 7 होती है।
तो फिर इसके बाद मैंने एक चार्ट बना दिया था, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो, कभी बिना विमा भी निकालनी हो तो आप इससे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सारे संकेत हैं इनके। आप इनके साथ यानी जब विमा निकालोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना, ठीक है। अगले हम पॉइंट पे देखो, यहीं तक हमने चीजें कंप्लीट कर ली। अब हमें जो पढ़नी है कल हम पढ़ेंगे अदिश और सदिश राशियां होगी, मूल मात्रक होगी, व्युत्पन्न राशियां होगी, सारी चीजों को कल कंप्लीट करेंगे। सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो ये हमारा जो कंटेंट है आप इसे भी फॉलो कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बना के चलिए। आपके एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं होंगे, ठीक है। अगर फॉलो की बात आ गई तो हमारे एग्जाम धाम परिवार को भी फॉलो कर लीजिए, हमें भी फॉलो कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग आपको एक से एक बेहतरीन चीजें ले आते रहेंगे आपके लिए। बेहतरीन बेहतरीन सब्जेक्ट की बात हो या सभी कंटेंट की बात हो, सभी सारी चीजें आपके लिए मिलती रहेंगी समय पर। और अपनी तैयारी को अच्छे करते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।